दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल @प्लांट नॉलेज स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, आपको चैनल के माध्यम से प्लांट की जानकारी की वीडियो मिलती रहती है। तो आज मैं धान के खेत में जैसे अब ये मैच्योर की स्टेज चल रही है, मतलब बालियाँ आ गई हैं। तो इस अवस्था में ये तो खैर अब जो ज़्यादा मतलब आगे निकल चुकी है अवस्था, इससे कम अवस्था में हम किस किस खाद का प्रयोग करें जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होवे और उत्पादन अच्छा देखने को मिला है। ये जो अवस्था है तो खैर अगर हम इसमें खाद डालेंगे तो खैर उस खाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले 10 से 15 दिन पहले आप इसमें क्या खाद डालते जिससे कि आपको उत्पादन में वृद्धि होती दिखाई देती। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने बेहतरीन कल्ले खड़े हैं। कल्लों की संख्या देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कल्ले हैं। फसल बहुत अच्छी हुई है ये। तो ऐसी फसल में जब आपकी 15 दिन पहली फसल हो तो उसमें यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया का प्रयोग अगर करते हैं तो यूरिया से नुकसान होता है कि यूरिया जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को रिकमेंड करता है। अगर आप यूरिया प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी वनस्पति ग्रोथ होएगी, जैसे कि उसकी क्या बोलते हैं, ये पत्तियां का विकास होएगा और उसका कल्लों की संख्या बढ़ेगी और उसका जो तना है वो बढ़ेगा। तो उससे हमारे उत्पादन में असर तो पड़ेगा, लेकिन पहले पड़ता है यूरिया का, जब बाली आ जाती, जब उसका कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो अब बात आती है कि किस चीज़ का प्रयोग करें। जब आपकी अब से इस अवस्था से 15 दिन पहली फसल हो, मतलब अब तो जब खेत में 10 से 15% बालें चमक रही हों, जब खेत में 10 से 15% बाली चमक रही हों, तब हम 2 खादों का प्रयोग कर सकते हैं जो फसल के लिए या बाली अवस्था में बहुत ही अहम योगदान होता है उनका। जैसे एक तो है फास्फोरस, दूसरा है पोटास। इन दोनों फसलों का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग अपना काम होता है। फास्फोरस का अलग काम होता है और पोटास का अलग काम होता है। फास्फोरस की और पोटास की एक रोज़ जानकारी दे दूं, जो उनके लाभ होते हैं, फसल को क्या क्या लाभ होते हैं और क्या इसका योगदान होता है फसल में। तो जैसे कि आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस का एक गुण होता है, यह ऊर्जा को संचित करके रखता है। फसल के लिए ऊर्जा को संचित कर रखता है और यह बालियों को अच्छा करता है, बालियों में अच्छा विकास होता है। अनाज वाली फसल है और जो है उसके दाने का अच्छा विकास होता है, मतलब बालियाँ जो हैं बाली अच्छी तरह से बढ़ती हैं। फास्फोरस का ये कार्य होता है, बाली की लंबाई बढ़ाता है, बाली में दानों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे बाली आपकी बढ़िया भरदार दिखे। ये फास्फोरस के काम होते हैं। और पोटास का काम होता है, यह पोटास जो है पौधे में स्टार्च को संचय करके रखता है, जिससे पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन लेता रहे। पोटास का ये कार्य होता है। और पोटास का एक अहम कार्य ये होता है कि पोटास जो है पौधे में क्या बोलते हैं, स्टार्च को संचय करता है, जिससे पौधा अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा को लेता रहता है। पोटास का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि पोटास जो है पौधे में स्टार्च को संचय तो करता है और पौधे में जो फसल आती है, फसल में जो दाना बनता है, उसकी क्वालिटी को बहुत ही बेहतर करता है। पोटास का एक काम होता है। दूसरा कार्य ये होता है, पोटास अगर पोटेशियम का प्रयोग कर रहे हैं तो फसल में गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसा फसल आपकी लदगा आएगी इस तरह से तो वो गिर जाती है। अगर आप उसका प्रयोग कर देते हैं, मतलब पानी भर देते हैं, तो फसल जो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य कारण तो पोटास जो पौधे को मजबूती प्रदान कराता है। अब ये दो तत्व हो गए। तो इसके लिए आप किस एलिमेंट का या किस खाद का प्रयोग करें, तो इसके लिए आप एक घुलनशील पदार्थ खाद आता है NPK, इसमें मात्रा होती है 052 और 34 की % की मात्रा होती है। इसके साथ आप बोरान ले सकते हैं। बोरान का अलग कार्य होता है। बोरान जो है इसकी पोलन ट्यूब जो होती है, जिससे परागण होता है या पौधे में पोलिनेशन होता है, उसकी क्रियाओं को सही तरह से करता है, सुचारू रूप से करता है। बोरान जो पोलन ट्यूब को भी अच्छी तरह से विकासित करता है, जिससे पौधे में परागण और दाना मैच्योर और दाना अच्छी तरह से बनता है। अगर बोरान का प्रयोग है तो इसमें आप खाद ले सकते हैं। NPK आता है 052-34 की ग्रेड में, तो इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें फास्फोरस पोटास 52-34 की ग्रेड में होता है। और आप अब इसके लिए मैं आपको बता दूं किस समय आप प्रयोग करें। जब आपके खेत में 10 से % बालियाँ बाहर निकल चुकी हों, खेत में आपको 10 से % बालियाँ दिखाई दें, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए 1 से 1.5 kg एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। ये स्प्रे में आता है घोल के रूप में, तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए पानी की मात्रा आप 150 से 200 लीटर ले सकते हैं, अपने मौसम के अनुसार और फसल के अनुसार।
जैसा आपका स्थान है उसके हिसाब से। और इसका प्रयोग करने के लिए आप सबसे बेहतरीन समय है सुबह या शाम का। अगर दोपहर में करते हैं तो दोपहर में जो है प्लांट इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इसे एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रखती। तो इसके लिए आप दोपहर में नहीं कर रहे हैं और शाम को या सुबह को इसका प्रयोग करें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्प्रे करते समय आपके खेत में नमी क्या होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वह बंद हो जाते हैं। इससे प्लांट जो है इसकी लिक्विड को की पत्तियाँ जो पौधे की पत्तियाँ जो हैं लिक्विड को लेने में असक्षम रहेंगी। तो आप थोड़ा सा इसके 1 या 2 दिन पहले स्प्रे से आप का पानी चला दें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका देखने का। एक रूल अपनाएं तो बोरान को अलग घोलें और NPK जो है इसे अलग घोलें तो बहुत ही बढ़िया होगा। एक बाल्टी में अलग अलग मात्रा में घोल के फिर एक साथ लिक्विड में घोल दें मैं तो 150 लीटर पानी होगा उसमें घोल के स्प्रे कर दें मैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको देखने में। तो आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप करोगे तो, क्योंकि यह बालियों को अच्छा बनाएगा, सुंदर चमकदार क्वालिटी का दाना आएगा जो आपकी गुणवत्ता में और उपज में वृद्धि करेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना। धन्यवाद आप सभी का। ये जो खेत जो है मैं अपने जिसमें वीडियो बना रहा हूँ उसमें तो आप देख सकते हैं इसमें रोग लग चुका है, ये दाना सूख गया है, पटका लगा हुआ है ये।